गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का नामो निशान नहीं, हवा भी जैसे थम सी गई थी। अर्जुन अपने छोटे से टूटे घर के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पायल धीरे से उसके पास आई। भैया, आज भी कुछ काम नहीं मिला क्या? सुबह से दरवाजे की तरफ देख रही थी, सोच रही थी कि आज तुम कुछ खुशखबरी लेकर आओगे, लेकिन तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर सब समझ आ गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और माँ भी चुपचाप कोने में बैठी है। मुझे बहुत भूख लगी है भैया, पेट में जैसे आग सी लग रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द ये सोचकर हो रहा है कि तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। क्या हमारा हाल कभी बदलेगा भैया? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम भी पेट भरकर खाना खा सकेंगे बिना किसी चिंता के? मुझे तुम पर भरोसा है, तुम हार मत मानना। मैं जानती हूँ एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन आज सच में बहुत भूख लगी है भैया, कुछ तो कर लो ना। कोशिश तो बहुत की पायल, सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव और बाजार के चक्कर लगाता रहा। हर दरवाजे पर गया, हर दुकान पर पूछा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। सबके पास एक ही जवाब था, काम करने वाले बहुत हैं, अभी जरूरत नहीं है। ये सुन सुनकर अब तो कान भी थक गए हैं और दिल भी टूटने लगा है। तू सोच भी नहीं सकती पायल, जब कोई उम्मीद लेकर जाता हूं और खाली हाथ लौटता हूं तो अंदर से कितना टूट जाता हूं। मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं, जहां ये मजबूरी, ये बेबसी ना हो। लेकिन फिर तुम्हारा और माँ का चेहरा याद आ जाता है और मैं खुद को संभाल लेता हूँ। मुझे पता है घर में आटा खत्म हो गया है और तुझे बहुत भूख लगी है। ये सोचकर मेरी हालत और खराब हो जाती है। एक भाई होकर भी मैं अपनी बहन का पेट नहीं भर पा रहा, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन पायल, तू हिम्मत मत हार, मैं भी हार नहीं मानूंगा। कल फिर निकलूंगा, फिर कोशिश करूंगा। शायद कहीं ना कहीं कोई दरवाजा हमारे लिए भी खुलेगा। बस तू भरोसा रख, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। उसी समय गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी साहब अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। चौधरी साहब नमस्ते। मैं सुबह से कई जगह काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आपके खेत में या घर में कोई भी छोटा मोटा काम हो, चाहे सफाई का हो, मजदूरी का हो या कोई और काम, तो मुझे बता दीजिए। मैं मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरता, दिन रात काम कर सकता हूँ। साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। माँ और छोटी बहन भूखी हैं और मैं उनकी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। एक दिन की मजदूरी भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सहारा हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है चौधरी साहब, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जैसे लोग काम नहीं, बहाने ढूंढते हैं। हर बार वही रोना, काम नहीं मिला, हालात खराब हैं। लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? अगर सच में मेहनत करने की लगन होती ना, तो आज इस हालत में नहीं होते। दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क सिर्फ इंसान की सोच और उसकी मेहनत से पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी लगन और ईमानदारी से सब कुछ हासिल कर लिया। और एक तुम हो जो हर बार हालात को दोष देकर खुद को समझा लेते हो। ये दुनिया किसी पर तरस खाकर नहीं चलती, यहाँ वही टिकता है जो खुद के लिए लड़ना जानता है। अगर सच में कुछ करना है तो बहाने बनाना छोड़ो और काम पकड़ो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वरना ऐसे ही दूसरों के सामने हाथ फैलाते रह जाओगे और जिंदगी भर कुछ नहीं बदल पाएगा। जैसे ही अर्जुन वहां से लौटा, अचानक आसमान बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और बिना किसी मौसम के अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव हैरान था। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तो तेज धूप थी और अचानक ये काले बादल कहां से आ गए? हवा भी तेज हो गई है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये मौसम अचानक कैसे गया? अर्जुन बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी एक औरत उसके पास आई। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था।
जैसे वो सब कुछ जानती हो। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी बता दी। निशा मुस्कुराई। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी किस्मत आज बदल सकती है तो क्या तुम विश्वास करोगे? शायद अभी तुम्हें ये सब एक सपना लगे, एक मजाक जैसा लगे, क्योंकि हालात ने तुम्हें बार बार यही सिखाया है कि उम्मीद करना बेकार है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। तुमने जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष किया है, वो सब यूं ही नहीं जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें आखिरी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। बस ज़रूरत होती है एक छोटे से भरोसे की, एक कदम आगे बढ़ाने की। अगर तुम आज हिम्मत दिखाओगे, खुद पर यकीन करोगे, तो शायद वही पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल दे। तो बताओ, क्या तुम अपने इस नए मौके पर भरोसा करोगे? मेरी किस्मत, मेरे जैसे गरीब की किस्मत क्या बदलेगी? मैं तो बचपन से यही सुनता आया हूँ कि हमारी तकदीर में बस मेहनत लिखी है, फल नहीं। दिन रात पसीना बहाया, हर छोटा बड़ा काम किया, लेकिन बदले में मिला क्या? बस 2 वक्त की रोटी और ढेर सारी थकान। जब भी सपने देखने की कोशिश की, हालात ने हकीकत दिखाकर उन्हें तोड़ दिया। अब तो खुद पर भी यकीन नहीं रहा कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो सकता है। लोग कहते हैं मेहनत रंग लाती है, लेकिन मेरी मेहनत तो जैसे कहीं खो गई है। इसलिए जब तुम कहती हो कि मेरी किस्मत बदल सकती है, तो दिल तो करना चाहता है यकीन कर लूं, पर दिमाग बार बार रोक देता है। डर लगता है फिर से उम्मीद करने में, क्योंकि हर बार टूटने का दर्द और भी गहरा हो जाता है। निशा ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। इस डिब्बे को तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब हर रास्ता बंद नजर आए और दिल हार मानने लगे, तब इसे खोलना। इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें वो हिम्मत मिल जाए जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसे अभी मत खोलना, क्योंकि असली ताकत तभी सामने आती है जब इंसान पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है। वादा करो, सही समय आने पर ही इसे खोलोगे, और तब तुम समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। इतना कहकर निशा बारिश में ही गायब हो गई। अर्जुन घर पहुंचा। पायल भूख से रो रही थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने जेब में रखा वो डिब्बा निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। हे भगवान, क्या सच में इसमें मेरी मदद का कोई रास्ता है, या ये भी एक धोखा है? मैं पहले ही जिंदगी से इतना टूट चुका हूँ कि अब किसी नई उम्मीद से डर लगता है। अगर इसमें सच में कोई सहारा हुआ तो शायद मेरी डूबती नैया पार लग जाए, लेकिन अगर ये भी खाली निकला तो शायद मेरे अंदर बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। दिल कहता है इसे खोल कर देख लूं, पर दिमाग बार बार रोक रहा है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। क्या सच में कोई चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है? पायल की हालत देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोलना शुरू किया। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, असली चमत्कार इस डिब्बे में नहीं, तुम्हारे कर्मों में छुपा है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद खुद करेगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन बाहर दौड़ा। चौधरी साहब का बड़ा बेटा पानी में भीगने के कारण पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पूरा गांव खड़ा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सारे गांव वाले जानते थे कि चौधरी का बेटा है। अर्जुन के पास 2 रास्ते थे, अपनी भूख और गरीबी के बारे में सोचना या अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़के को बचाना।